जो बेसिक्स ऑफ फिजिक्स में हमने जो है प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन हमने 10 सालों से जो प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है उन प्रश्नों को हमने हल करते हुए आपको किस तरह से हल करना है जिससे बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अंक पा सको, इनका एक सीरीज बनाई है। यह सीरीज आपको क्रमशः हमारे बेसिक्स ऑफ फिजिक्स की जो वीडियो है उसमें आपको आते रहेगा। आप उनको जरूर देखिए और बोर्ड पेपर में ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। आप यदि उस वीडियो को देखते हैं तो आपको अधिकतम मार्क्स कैसे आता है ये उनका ट्रिक आपको बताया जाता है। इन ट्रिक के आधार पर कई बच्चे बनाए होते प्रश्नों का सही सही हल, लेकिन नंबर पा जाते आधे। क्यों आधे पाते हैं? ये सारी ट्रिक आपको उन वीडियो में आपको मिलेगा और इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए जिससे आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का हल आपको मिल जाए और ये जब पेपर में आए तो आपको किसी प्रकार की घबराहट ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए हमने अपनी जो बेसिक्स ऑफ फिजिक्स में ये सीरीज बनाई हुई है जिसको आप ज्यादा से ज्यादा देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें जिससे आसानी से आपके पास वीडियो हमेशा ये वीडियो 10 इयर्स क्वेश्चन का वीडियो आपके पास पहुंचते रहे, जिससे आप अपने घर का नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें, राज्य का नाम रोशन। बच्चों, आज मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपके लिए मैथमेटिक्स 9th क्लास का मैथमेटिक्स लेकर हम आए हैं। आप जो है मैथमेटिक्स जो है आपके मन में जो डर है उसको हम खत्म करने के लिए यहां पर मैथमेटिक्स की क्लास पे पहुंचे हैं। आप मैथमेटिक्स के आपको डरना नहीं है क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत ही सरल है। तो हम यहां पर आपको जो मैथमेटिक्स के मेन जो फैक्टर होता है जोड़ना, घटाना, गुना और भाग करना, तो आज हम भाग का उस भाग को लेके चलते हैं जिसको कहते हैं लॉगरिथम, लघु गणक। हम बड़ी बड़ी संख्याओं को किस तरह से हम छोटा करके गुना करते हैं, क्योंकि हम 2 गुना 2 करते हैं तो 4 आता है, ये हम बहुत ही आसानी से गुना कर लेते हैं छोटे क्लासों में। अब हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का गुना है जिसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल, जिसको क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल, यानी हमारे पास घात रहे तब हम कैसे गुना करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं लघु गणक। तो आइए हमारी क्लास में लघु गणक क्या होता है। जैसे हम कहते हैं कि यहां पर देखा जाए 2 गुना 2 बराबर क्या होगा 4, या इसी को मैं घात के रूप में कहूं 2 का घात क्या हो गया 2। यदि मैं इसी को 2 गुना 2 गुना 2 कर दूं तो ये क्या हो गया 2 का घात 3। और इस तरह से इसकी मान की बात करें 4 और ये कितना हो गया 8। तो हम यदि हमारे पास क्या आ रहा है एक फैक्टर आ रहा है 2 का घात 2 बराबर क्या आया 4। अब मैं ऐसे ही गुना को घात जो मैंने लिया जिसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल, हम इन्हीं को सरल ढंग से हम बनाने की प्रयास करेंगे। तो सरल ढंग से कैसे बनते हैं उसको कहते हैं लॉगरिथम, उसको क्या कहते हैं लघु गणक। देखते हैं क्या होता है। अब बेसिक की बात करें तो बेसिक पे यहां पर हम देखते हैं कि यदि हमारे पास e⁻x है बराबर y, इसको हम कहते हैं e का घात x बराबर है y के। तो ये इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। यदि मैं इस पर लॉग ले लूं, लॉग लेने पर यहां पर क्या होगा ये बन जाता है लॉग टू दी बेस ई, ये किस में बन जाता है बेस बन जाता है, और y किस में आ जाता है इसके गुना पद में आ जाता है, बराबर क्या आ जाता है x। तो इसको हम पढ़ते हैं लॉग का आधार e और y का मान बराबर x। ये इस तरह से इनको पढ़ा जाता है। कब पढ़ा जाता है जब किसी का पावर इस तरह से हो तब इसको इस तरह से लिखा जाता है या पढ़ा जाता है। तो हमारे पास ऐसे लिखने के लिए यह कहलाता है प्राकृतिक लघु गणक। बेस यदि ई है, बेस ई है तो इसे
प्राकृतिक लघुगणक कहते हैं, लघुगणक कहते हैं। और यदि इसी में बेस ए हो जाए, यदि मैं इसको कहूं लॉग, यहां पर कह देता मैं a टू दी पावर x इक्वल टू वाई, तो ये क्या बन जाता, ये बन जाता लॉग टू दी बेस a y इक्वल टू x। तो ये जो बेस होता है a बेस, ये आधार जो कहलाता है, ये आधार दार्शनिक कहलाता है, दार्शनिक। चूंकि हमारा गणित जो है किस पर आधारित है, दार्शनिक पद्धति पर आधारित है। हमारा गणित जो है किस पर आधारित है, दार्शनिक पद्धति पर आधारित है। कैसे, हमारे पास 10 अंक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 दार्शनिक। तो इसका आधार क्या होता है, a, या इसी को हम कह देते हैं log टू दी बेस 10 y इक्वल टू क्या हो गया x। तो यहां पर क्या हुआ, a इक्वल टू कितना आया है 10, तो ये कहलाता है दार्शनिक। तो इन दोनों में भी हम प्राकृतिक लघुगणक को ये हम छोटे ln के रूप में भी लिख देते हैं। जैसे हम कहते हैं log टू दी बेस e, इसको हम log n भी कहते हैं। तो ये लघुगणक को इस तरह से हम जानते हैं, इस शॉर्टकट में ln नेचुरल। तो यहां पर हम देखते हैं इन दोनों में क्या संबंध है। तो इन दोनों में क्या संबंध होता है, log टू दी बेस e y इक्वल टू 2.303 log टू दी बेस 10 y। ये हमारे पास इन दोनों में क्या हो जाता है, संबंध हो जाता है। तो हम देखते हैं इनकी फार्मूला क्या क्या होगी। तो फार्मूला इनका हो जाता है, हम फार्मूला की बात कर ले, सूत्र की बात कर ले, तो पहला हम कहते हैं log टू दी बेस e m क्रॉस n। तो ये हो जाता है log टू दी बेस e m प्लस log टू दी बेस e n। यहां पर सेकंड फार्मूला log टू दी बेस e m अपान n, ये आ जाता है log टू दी बेस e m माइनस, यदि डिवाइड है तो क्या होगा, माइनस log टू दी बेस e n। थर्ड फार्मूला log टू दी बेस e m टू दी पावर n, तो ये आ गया n log टू दी बेस e m। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो हमारे पास जो है फार्मूला और आते रहेगा, हम फार्मूला बताते रहेंगे आपको। इसमें हम देखते हैं यदि log का आधार और पद दोनों बराबर है तो इसकी वैल्यू 1 होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं log टू दी बेस e। तो इस तरह से हम देखते हैं दोनों का आधार बराबर है तो ये मान वही होता है। यदि इसका आधार और पद अलग अलग हो तो इसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस तरह से हम देखते हैं, जब भी आ गया फार्मूला हम इनका उपयोग हम करते रहेंगे। अब हम कुछ यहां पर इनके जो बनाए हुए ये जो घातांक है, इनको हम यहां पर प्रश्नों के रूप में लेने की प्रयास करते हैं। तो ये प्रश्न के रूप में हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो है, पहला मैंने दिखाया था प्रश्न 2 टू दी पावर 2 इक्वल टू कितना आया था 4। तो इसको लघुगणक के रूप में लिखने पर, लघुगणक के रूप में लिखने पर ये प्रश्न आता है आपका, तो इसका सॉल्व क्या होगा, लॉग लेने पर लिख दो पहला 2 टू दी पावर 2 इक्वल टू 4। लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, आपको मैं बताया हूं ये बेस है और ये पद है और ये घात है, तो क्या होगा log बेस कहां पर आता है, ये 2 नीचे आ गई, ये 2 ये वाली 2 ये नीचे आ जाएगा और 4 इसके गुणन में आता है। जैसे आपने देखा ये यहां पर क्या लिखा था, ये e टू दी पावर x था, y लॉग लेने पर क्या हुआ, ये बेस पे आ गया और ये बराबर के बाद का पद इसके गुना में आया और घात जो था वो बराबर इसका मान में आया। सेम यहां पर हमको करना है 2 टू दी पावर 2 इक्वल टू 4, तो ये बेस हो गया, ये इसके गुना में आ गया, बराबर के बाद क्या होगा, इसका जो घात है वो आ गया, ये क्या कहलाएगा आंसर।
देखो बिल्कुल सिंपल सा है। तो मैं दूसरा इसका उदाहरण ले लेता हूं, ये पहला हो गया, दूसरा उदाहरण मैं ले लेता हूं। यदि मैं कहूं 5 टू दी पावर 3, तो ये कितना होगा? 5 गुना 5 गुना 5 मीन्स 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो ये 125 आया। यहां पर दिखेगा, यहां पर दोनों 2 होने के कारण आपको कंफ्यूज दे रहा था, तो ये आ जाएगा। देखो इसको हम मिला लें, e टू दी पावर बेस कितना है? 5। लॉग लेने पर क्या हुआ? लॉग ये आ गया बेस, और ये जो बराबर के बाद है इसके गुना में, इस तरह से क्या है? घात में क्या बचा? 3। तो हम इस तरह से इनको बनाते हैं, ये कहलाएगा इसका आंसर। मैं सूत्र को नहीं मिटा रहा हूं, मैं इधर की ओर को मिटा देता हूं। तो ये क्या हो गया? लघुगणक जो हम देख रहे हैं e टू दी पावर लेने पर क्या हो रहा है? ये इस तरह से। यदि मेरे पास यही प्रश्न दशमलव वाली बात का हो, दशमलव यानी 3 टू दी पावर -2 इक्वल टू क्या होता है? 1/9। जैसे ये -2 क्यों आया? आपको इसको मैं थोड़ी सी आपकी बात कर दूं, तो ये 3 टू दी पावर 2, तो ये कितना आ जाएगा? 3 गुना 3 बराबर आ जाता है 3 दिया 9। तो इसी का हम मान को जानते हैं, इसको लॉगरिथम में हम कैसे लिखे? तो ये लॉगरिथम में लिखने के लिए क्या होगा? लॉग लेने तो क्या हो गया? log टू दी बेस 3, ये बेस पे आ जाता है, और 1/9 इसके गुना में आएगा, बराबर क्या होगा? माइनस ये आ जाएगा 2। माइनस कितना आ गया? 2। तो हम सबसे पहले लॉगरिथम को समझना है, तो इस तरह से हमको लिखने आना चाहिए। आपको मैं ये सॉल्व करके बता सकता हूं, बिल्कुल ये सिंपल, ये लॉग सॉल्व हो जाएगा यहां पर, है ना? कैसे होगा? ये देखो, ये यहां पर आ गया है लॉग का सूत्र। मैं इनको सॉल्व करने की प्रयास आपको बता दूं, तो ये देख लो, लॉग यदि मेरे को ये दिया है, इसकी वैल्यू क्या आएगा ये भी हम जान सकते हैं, 5 टू दी बेस। तो मैं इसको हल कर लूं, इनका मान क्या नहीं आता है कि नहीं आता है, ये मैं देखने की प्रयास करता हूं। लॉग टू दी बेस 5 125 हल कर लूं, इसका मान 3 आता है कि नहीं आता? हमारे पास सारी सूत्र रखा हुआ है। तो ये क्या हुआ? log टू दी बेस 5, 125 किसका गुणनखंड है? 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 हो गया। तो यहां पर देखो, गुणन वाले सूत्र हमारे पास क्या होता है? ये धन के रूप में अलग अलग हो जाते हैं। तो यहां पर धन के रूप में अलग अलग कर दो, तो log टू दी बेस 5 5 प्लस log टू दी बेस 5 5, ये दूसरा 5 के लिए गुणन में 2 धन हो जाता है, ये तीसरे के लिए 5, ये भी 5 है। और हमारे पास सूत्र मालूम है, ये देखो a और a, आधार और पद बराबर मान क्या होता है? 1 के बराबर। देखो आधार और पद बराबर मान कितना होता है? 1 के बराबर। तो इसका मान हो गया 1, इसका भी मान हो गया 1, और इसका भी मान हो गया 1, यानी क्या हो गया? 3, और 3 ही क्या था? राइट हैंड साइड में हमको प्रूव करना था। तो इस तरह से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है दोनों बराबर आ जाता है, तो हमारा कहीं पर भी गलती यहां पर नहीं हो रहा है। तो हम हर सवालों को बना सकते हैं बच्चों, कोई प्रॉब्लम आपका नहीं है। मैं इसी सवालों को और कैसे बनाता? और देखो, इसी को मैं कैसे और बना देता, देख लो। यहां पर आ गया हल सॉल्व में, ये आ गया log टू दी बेस 5, और यहां पर आया 5 5 5 आया। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं? देख लो, log टू दी बेस 5, ये 5 का घात 3 है कि नहीं? 5 गुना 5 गुना 5, 5 का घात 3। मेरे पास एक फार्मूला देख लो, ये log टू दी बेस e m टू दी पावर n इक्वल टू क्या होता है? n log टू दी बेस e मल्टीपल m। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो हमारा कहीं पर नहीं, आप जैसे भी बनाते हो आपका उत्तर वही के वही आएगा। गणित को बनाने के रास्ता बहुत सारे हैं, आपको ध्यान देना है। इसी कारण मैंने पहले कहा था, गणित में डरना नहीं है, आपको बहुत ही अच्छे से आपको परफॉर्मेंस देना है, आपको पहचानना है सूत्र क्या होता है। देख लीजिए, तो ये फार्मूला मैं लगा दूं, 3 नंबर का फार्मूला मैं लगा दूं यहां पर, तो क्या हो रहा है देख लो, फार्मूला नंबर 3। तो ये आ गया, ये पावर है वो कहां जाता है? सामने गुना हो जाता है, log टू दी बेस 5 इंटू 5, ये देखो। तो 5 इंटू 5 फिर से वही आ गया, ये वाले फार्मूला, और इसका मान होता है 1, तो 3 गुना 1 इक्वल टू क्या आ गया? 3 बराबर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया? राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो हम ये लॉग को हम खिलौने की तरह खेलते हैं। लॉग का सवाल इसी कारण आपको बेसिक को समझना था, जो मैंने पहले बताया था,
और आप आसानी से इनको बना सकते हैं। अभी हमने देखा था पावर दिया है तो उसको लॉग के रूप में कैसे दे, लॉग हमको दिया है तो उसको पावर के रूप में कैसे लिखे, इनको हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा रहेगा कि अब हमको कोई भी प्रश्न लॉग के रूप में दिया है, जैसे मैं सिंपल से आपको प्रश्न इन्हीं का ले लेता हूं। ये प्रश्न है, मैं जो बनाया हुआ प्रश्नों को ही ले लेता हूं। लॉग टू दी बेस 4 इक्वल टू क्या आया है 2। इसको घात के रूप में लिखना है, घात के रूप में लिखिए। तो घात के रूप में हम कैसे लिखेंगे, ये सॉल्व कर ले तो ये सॉल्व क्या होगा, ये मैंने पहले आपको या बेसिक आपको याद है तो e टू दी पावर x इज इक्वल टू वाई, इस पर लॉग लेने पर मैं लॉग लेने पर क्या लिखा था, इनको बिल्कुल ख्याल करना है। लॉग इसको मैंने बेस माना, इसको मैंने गुना किया और घात था उसको क्या किया था x। अब मेरा सवाल जो है इस रूप में लिखा है, अब इसको मैं किस रूप में लिखूंगा, ये रूप मैंने लिखूंगा। तो ये मेरे को दिया है, ये आधार हो गया और ये क्या है उसका गुना पद है जो बराबर के बाद आएगा। तो मैं इसको जब भी इस रूप में लिखना चाहूंगा तो क्या करूंगा, देखो ये क्या बनता है पद बनता है, ये 2 पद बन गया। उसके बाद जो बराबर के बाद है वो इसका घात बनता है, ये 2 हो गया। और ये जो गुना है वो बराबर के बाद लिखा जाता है तो ये क्या हो गया 4। आपको ऑलरेडी मालूम है 2 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू कितना होता है 4। आसान है, बिल्कुल वेरी सिंपल। हम बिल्कुल आसानी से ये चीज उल्टा भी हम जा सकते हैं। क्या किया मैंने, इसको मैंने पद माना, बराबर के बाद को मैंने घात किया और जो गुना है लॉग के साथ उसको बराबर के बाद लिखा। जस्ट उल्टा मैंने इस काम किया। और मैं एक आध उदाहरण आपको ले लेता हूं। यहां पर है दूसरा, लॉग टू दी बेस ए इंटू कैपिटल ए इक्वल टू एक्स। ये यदि हमको कोई प्रश्न के रूप में दिया है तो इसको हम कैसे घात के रूप में लिखें, इसको भी हम घात के रूप में लिखें, के घात के रूप में लिखिए। ये मेरे पास प्रश्न आता है एक एक नंबर का, तो मैं कैसे लिखूंगा, सॉल्व मैं कर लूं तो ये सॉल्व हो जाएगा। ए तुम्हारा पद बनता है, उसका घात क्या बनता है x, और ये कहा जाता है a बराबर के बाद। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं a टू दी पावर x इक्वल टू a। तो इस तरह से मैं इनको ऐसा मैं बना सकता हूं, वेरी सिंपल। इसी तरह से मैं एक आध माइनस वाले पद को भी ले लेता हूं। तो यहां पर माइनस वाले पद को मैं ले लूं तो क्या आएगा, ये जो है ये प्रश्न मतलब तीसरा आ गया। तीसरा में मैं एक प्रश्न ले लूं जिसको कहते हैं लॉग टू दी बेस टू दी बेस 10 0.0, ये है प्रश्न 1 इक्वल टू -2। घात के रूप में, घातांक के रूप में लिखिए। ये मेरे पास प्रश्न है तो इसका सॉल्व क्या होगा, सॉल्व मैं देखता हूं। ये जो बेस बन जाता है 10 और ये -2 इसका घात बन जाएगा, मान कितना आ जाएगा 0.01। और आप इसको ये तो आंसर आ गया। हमने लिखने की शैली में इसको इस तरह से लिखा जाता है। आप इनका मान इतना आता है कि नहीं आता इसको भी देखना चाहते हैं तो क्या होगा, देखो 10 टू दी पावर -2 इक्वल टू, मैं -2 को घातांक नियम के अनुसार ये क्या होगा नीचे आकर प्लस हो जाएगा। ऊपर जब नीचे आता है प्लस हो जाता है तो ये आ गया 1/10 गुना 10 और ये इस तरह से 100 आ गया। अब 100 को 1 को 100 से भाग दोगे तो 0.10 आ जाएगा, 0 लगाओगे 2 0 आएगा और 1 बार जाएगा। तो हम कहीं पर भी मल्टीपल यानी लघु गणक जब कर रहे हैं, जब घातांक नियम हमने लगाया लघु गणक के घातांक नियम को, तो यहां पर चाहे बेसिक के रूप में हम उत्तर बनाए या वो उत्तर बनाए दोनों सेम आता है। इस कारण से लघु गणक का उपयोग बड़े बड़े गुना में आसानी से करने